वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग बिहार का इतिहास से जो प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में बीपीएससी के पीटी परीक्षा में जो पूछा गया है उन प्रश्नों का क्विज करेंगे। बंधुओं, हम चाहेंगे कि आप कागज़ कलम लेकर के बैठें और ये जो प्रश्न हम बोल रहे हैं उन प्रश्नों का आप खुद से आंसर लिखें और जो आंसर हम यहाँ से बोल रहे हैं उससे मिला लीजिए। आप देखिए कि कितना आप सोल्व कर पा रहे हैं इन प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं क्विज। देखिए बंधुओं, पहला प्रश्न है आपका, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? फिर से सुनिए, एक प्रश्न को हम 2 बार बोलेंगे बंधुओं, उसके बाद इस प्रश्न का जो आंसर होगा उस आंसर को बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ये जो प्रश्न है बंधुओं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अनेक बार बीपीएससी के पीटी परीक्षाओं में आ चुका है। हो सकता है कि आपका जो 67वीं होने वाला है उसमें भी आ जाए। तो देखिए क्या है प्रश्न, एक बार फिर बोलते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? क्या होगा इसका आंसर बंधुओं? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बंधुओं। क्या होगा इसका आंसर? 1912। 1912 इसका आंसर होगा बंधुओं। अगला प्रश्न है बंधुओं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? फिर से सुनिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्या होगा इसका आंसर बंधुओं? इसका आंसर होगा, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? 1916। 1916 में बंधुओं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न बंधुओं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? फिर से सुनिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बंधुओं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 1936। 1936 में बंधुओं उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फिर से सुन लीजिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका क्या आंसर होगा बंधुओं? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है आपका, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? फिर से सुनिए, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या इस प्रश्न का आंसर होगा बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है राहुल सांकृत्यायन। कौन बंधुओं? राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है बंधुओं, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया था? फिर से सुन लीजिए बंधुओं, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया था? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? 1942। 1942 में बंधुओं बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था बंधुओं। अगला प्रश्न बंधुओं, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? फिर से सुन लीजिए प्रश्न को बंधुओं, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बंधुओं? इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। कौन सा बंधुओं? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बंधुओं। इसी पार्टी से रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है बंधुओं, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? फिर से सुनिए, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? क्या इसका आंसर होगा बंधुओं? इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। क्या आंसर होगा बंधुओं? राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है बंधुओं, 1830 के दशक में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? फिर से सुनिएगा बंधुओं, 1830 के दशक में पटना किस आंदोलन का केंद्र था?
क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर होगा, ये आपका बहावी आंदोलन का केंद्र था। किस आंदोलन का केंद्र था बंधुओं? बहावी आंदोलन का केंद्र था ये। अगला प्रश्न है बंधुओं, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? देखिए बंधुओं, ये जो सत्याग्रह हुआ था इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया था। महादेव लाल सर्राफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बंधुओं वो है आपका महादेव लाल सर्राफ। क्या बंधुओं? महादेव लाल सर्राफ। अगला प्रश्न है बंधुओं आपका, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बंधुओं। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न हम लोग किए हैं अभी कुछ देर पहले, सेम है प्रश्न बंधुओं। क्या कह रहा है? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? इसका आंसर होगा बंधुओं 1912 में। क्या? 1912 में। अगला प्रश्न है बंधुओं, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? फिर से सुन लीजिए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? क्या इसका आंसर होगा बंधुओं? कब? यह हुआ था आपका 1885 में। इसका आंसर क्या होगा? 1885। अगला प्रश्न है बंधुओं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? फिर से सुन लीजिए प्रश्न को बंधुओं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? क्या इसका सही आंसर होगा बंधुओं? इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्या आंसर होगा बंधुओं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने ही बंधुओं बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है बंधुओं, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? फिर से प्रश्न सुनिए। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? क्या इस प्रश्न का आंसर होगा बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है 1929। 1929 में बंधुओं बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है बंधुओं, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? फिर से प्रश्न को सुनिए। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने बंधुओं बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है बंधुओं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? फिर से सुनिए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है पटना। पटना में हुआ था बंधुओं। पटना रखा गया था बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अगला प्रश्न है बंधुओं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? फिर से प्रश्न को सुनिए बंधुओं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर के ही या जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर जी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बंधुओं। अगला प्रश्न है बंधुओं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? फिर से प्रश्न को सुनिए बंधुओं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? इस प्रश्न का क्या आंसर होगा बंधुओं? इस प्रश्न का आंसर है आपका नालंदा। नालंदा में बंधुओं इनको दफनाया गया है। किनको?
यूसुफ 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 शाह चक को। अगला प्रश्न है बंधुओं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? फिर से प्रश्न को सुनिए बंधुओं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है बंधुओं स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है बंधुओं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? फिर से प्रश्न को सुनिए बंधुओं, ये भी अनेक बार पूछा गया है बीपीएससी पीटी में। यह है बंधुओं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बंधुओं? तो इस प्रश्न का आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन बंधुओं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।